आज डेप्रिसिएशन के क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होएगा। पहले तो मैं 4-5 क्वेश्चन सोल्व करूंगा आप लोग से हेल्प लेकर, और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 दिन पढ़ाऊंगा आज से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप जाएंगे, कंपनी वगैरह, आपको यही मेथड मिलेगा अकाउंटिंग का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आज ऐसे सीखना है ना कि ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलना है, और पूरा लाइफ टाइम आपके प्रोफेशन में वही मिलने वाला है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले मैंने एसेट खरीदने का एंट्री रिवाइज करवाया था, एसेट टू बैंक। फिर एसेट पे कोई एक्सपेंसेस होगा उसका भी एंट्री रिवाइज करवाया था, वहाँ भी क्या बोला था, एसेट्स टू बैंक। और साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगता है, तो अभिषेक बाबा डेप्रिसिएशन का एंट्री भी सुनाया था, डेप्रिसिएशन टू एसेट। और डेप्रिसिएशन को साल के लास्ट में पीएल में ट्रांसफर करते, पीएल टू डेप्रिसिएशन। और कभी कभी एसेट्स बेचते भी है अपन, तो बैंक टू एसेट्स। बेचने से लॉस होएगा तो पीएल टू एसेट, प्रॉफिट होगा तो एसेट टू पीएल, और तो कुछ नहीं था। तो अब मैं फर्स्ट प्रॉब्लम से वर्किंग तो कर लिए थे, 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक सोल्व करूंगा, और आप देखना, आप समझना, आप छाप लेना, और फिर इसी सिलसिले पे और क्वेश्चंस मिलेगा। फिर उसके बाद प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बहुत बढ़िया से समझना, और उसके बाद 4-5 नए कंसेप्ट है कल से पढ़ेंगे। सो प्रॉब्लम वन, लास्ट क्लास ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं था ना, 2 क्वेश्चन या डिस्कस कर लेंगे। आज जो करने वाले हैं अपने कॉपी में ना, वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम पे आते हैं। सारा वर्किंग नोट का खेला है। इसका वर्किंग नोट आप लोग बना लिए हो, वर्किंग नोट के जगह वहाँ पे जगह भी छोड़े थे, देखना। यस, सो मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years, मशीनरी अकाउंट 4 साल के लिए चाहिए। यही था क्या? आराम से देखेंगे। और एक होमवर्क दिया था ना छोटा, एग्जाम्पल सम। यस, ठीक है। देखो तो किसके बुक्स में करना है काम, इन द बुक्स ऑफ किरण एंड कंपनी। कौन सा लेजर बनाना है देखना, मशीनरी अकाउंट। लेज़र अभी आप लोग मेरे साथ नहीं बनाएंगे, बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। बहुत क्वेश्चंस है आपके लिए, बहुत क्वेश्चंस है। डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट जो 11 में सीखे थे वही लगाना है। आयुषी रानी थोड़ा बोर्ड पे देख लीजिए। आप लोग वर्किंग नोट खोल के रखेंगे, वर्किंग नोट ही मेन है। ये देखो, कभी 10 नंबर के लिए डेप्रिसिएशन आया था। आप लोग का कॉपी कैसे चेक होता है, मार्क्स कैसे मिलता है, पहले देख लीजिए। ये देखिए 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, 10 नंबर के लिए, और किस तरह से आपको मार्क्स मिलता है एग्जाम में। जो कॉपी चेक करता है उसके पास जाता है स्टेप 1 ऐसा लिख कर, स्टेप 2, फिर स्टेप 1, स्टेप 2। ये देखिए वर्किंग नोट जो मैं बना रहा था, आप एक टेबल में बना सकते हो, आप अलग अलग कर सकते हो। थोड़ा सा कमज़ोर है फिर भी आपको सीए बनना है, 3 अलग अलग वर्किंग नोट बनाएंगे।
और प्रैक्टिस में आ गया तब एक साथ ही बनाएंगे। 4 मार्क्स वर्किंग नोट के लिए, 4 नंबर 10 में जाने वर्किंग नोट। और देखिए 0.5 मार्क्स फॉर ईच फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 17, 18। 17 में ये जो 50,000 लिखे इसके लिए 0.5, इसके लिए 0.5, इसके लिए 18 के लिए 0.5, 0.5, 0.5। फिर एंड लॉस ऑन सेल, जो लॉस ऑन सेल कैलकुलेट किए उसके लिए 1.5 मार्क्स। तो देखो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5 और ये लॉस के लिए 1.5, 4 नंबर देता है वर्किंग नोट पे। इस तरह से आपका कॉपी चेक होता है। वर्किंग गिवन इन वर्किंग नोट मे बी गिवन बाय स्टूडेंट इन मशीनरी अकाउंट इटसेल्फ। जो बहुत ब्रिलियंट रहते हैं या जो बहुत मैसिव प्रैक्टिस करते हैं ना, वो यहीं पे कर लेते डेप्रिसिएशन। जो बहुत प्रैक्टिस करता है उनको पता ही एक ही बात रिपीट होने वाला है, फिर उनका समय बच जाता है। यहाँ भी आप वर्किंग नोट करके दिखा दोगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अभी आपको ट्राई नहीं करना, अभी 2-3 टेस्ट देने के बाद याद हो जाएगा तो आप भी कर लोगे। कोई ब्रिलियंट बचपन से होता नहीं है, वो प्रैक्टिस मेक्स मैन ब्रिलियंट। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, सब ब्रिलियंट बन जाएंगे। जरूरी नहीं है वर्किंग नीचे करना है, 4 नंबर सोचो। और वर्किंग राइट तो सब राइट। इसके अलावा देखो ऐसे 11-12 में नहीं होता है, आप लोग कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, इसलिए इसको देखना है अच्छी तरह से। फॉर 2017, 0.5 मार्क्स फॉर 2 करेक्ट एंट्रीज ट्रीटिंग एंट्रीज डेटेड January 1 सिंगल। ये दो एंट्री को मिला देंगे, इसको तो एक ही बोलते हैं। ये राइट है 0.5 मार्क फॉर ईच 2 करेक्ट एंट्रीज, यानी ये 2 होगा तो 0.5, ये 2 राइट 0.5। फॉर 2018, 0.5 मार्क फॉर ईच 2 करेक्ट एंट्रीज एक्सेप्ट बैलेंस BD। बैलेंस BD के लिए तो ज़्यादा नंबर दे देंगे। ऐसे चेक किया जाता है। कोई कभी किसी का ये गड़बड़ हो गया तो नो प्रॉब्लम, सब राइट है तो भी आपको 5.5 या 5 मिल जाएगा। इसलिए जो करना, जितना करना मन लगा के करना। और यहाँ पे मार्क्स अलॉट नहीं करेगा ना तो आपका कॉपी स्क्रॉल भी नहीं होगा। वो कंप्यूटराइज चेकिंग होता है ना, मैनुअल चेकिंग नहीं, तो वो पार ही नहीं होगा, मार्क्स देने ही पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। और फिर आपको लगता है कि पूरा राइट है, सब कुछ राइट है, उन्होंने काट दिया है, तो RTI करके कॉपी मंगा सकते हो। और कॉपी मंगा कर देख कर फिर इंस्टीट्यूट को बोलोगे कि देखिए हमने तो पूरा सही लिखा है, तो फिर आपका मार्क्स भी बढ़ जाएगा। फिर कोई बच्चा किसी कारण से डैश हो जाता है तो फिर पास भी हो जाता है। बहुत सारा बच्चा पास हुआ है। सो आप जो भी करना, जितना भी करना, मन लगा के करना। आप कुछ भी लिखते हो ना, उधर नंबर है, उधर नंबर है। तो जितना करना अच्छा से करना। वर्किंग नोट डैश डैश की तरह नहीं करना। देखो मैंने कितना अच्छा से समझाया आपको, फिर लास्ट क्लास चेक भी किया, आपने भी बहुत अच्छा किया। और आज मैं ये सिखाने जा रहा हूँ, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, फिर भी 3-4 क्वेश्चंस में बैक टू बैक करूँगा। यस, वर्किंग नोट खोल के रखना। वर्किंग नोट से ही रखना और कहीं कुछ नहीं देखना। देखो तो वर्किंग नोट में सबसे पहला क्या लिखे, सभी अपने वर्किंग नोट पे फोकस करें। फर्स्ट डेट क्या लिखे, 1/10 है ना, 1/10/2016। कॉस्ट मतलब टू बैंक अकाउंट या 2020 है ना, तो कितना बेटा 40,000। एकदम नज़र हटाना नहीं, 2016 में ही चलना है। 2000 अक्टूबर 16 मार्च में ख़त्म होगा। और क्या है नेक्स्ट, क्या लिखे हो, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन, 31 मार्च 2017 को ना बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट।
देखो वो कहीं पे जोड़ के भी रखे होंगे हम लोग। यस 1000 1000 कितना 2000। तो मार्च तक काम खत्म हो गया, लेज़र बंद करेंगे। बाई बैलेंस सी डी 40,000 40,000 38,000 और ये बैलेंस बचेगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बी डी कितना 38 और लेजर से मैच भी करेगा। देखो लेजर से मैच कर रहा है। दो पार्ट था ना उसका। ओके मेरे पास भी है, मेरे पास तो बहुत दूर हो जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा ना। ये 1417 38,000। कभी कभी पेपर सेटर क्या बड़ा बदमाशी करते हैं, ये लोग बोलते हैं ना आप 17 का लेजर बनाओ, कर लेंगे वैसा सम्स, 16 का नहीं। आप लोग को आज सिखा रहे एकदम बेसिक्स, बच्चा से एकदम डे 1 से। आप लोग बड़े हो ना, आप लोग ऑडिट में जाओगे तो 3-4 साल पुराना एसेट्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इसी साल का। तो बोल देगा 2017 का लेजर चाहिए, तो खरीदा है कब 16 में, तो टू बैलेंस बीडी से शुरू करना पड़ेगा। और कितना टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा 38,000। कभी कभी बोल देगा प्रिपेयर लेजर ऑफ 2019, तो वर्किंग नोट तो 0 से ही बनेगा। तो 19 में वैल्यू कितना है देखो 15 15 30 39,500। हर एक एंगल से आपका नॉलेज चेक करेगा, बिकॉज इसके बाद आपको ज़िंदगी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं सिखाने वाला है, बस लाइफ टाइम नोट छापना है। तो आप लोग प्रिपेयर रहना, उसको टफ नहीं बोलना है आपको। हम लोग वर्किंग पूरा बना लेंगे। आपको 18 से लेजर चाहिए तो 18 का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो देखो तो 18 का ओपनिंग बैलेंस ये है, 18 का ओपनिंग बैलेंस 17 ये है ना 17 17 34, फिर 18 में तो खरीदा है तो ओपनिंग बैलेंस पे नहीं है। ये वर्किंग नोट ही सब कुछ है, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स। ये चैप्टर तो अब कोई तकलीफ ही नहीं मिलेगा अपने को। थोड़ा बहुत गलती किया होगा तो वो भी आज मैं समझा दूंगा। दिस इज डन। चलो बेटा 17 18 में क्या क्या हुआ है वर्किंग नोट पे देखना। 17 18 में क्या हुआ है, परचेज वगैरह नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो फिर लिखूंगा मैं 31 मार्च 18 बाई डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी गुड। और फिर बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस सी डी 30। वाओ वेरी गुड। डन। और ये आ गया 1 अप्रैल 18 का टू बैलेंस बी डी 34। अपने वर्किंग नोट पे भी देखना 1 अप्रैल 18 को 17 17 34। और आपको एक ट्रेनिंग भी दे दिया, कोई 18 से पूछेगा तो 18 में तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे ना। जिस मशीन को आपने 16 में खरीदा था 16 पार हो गया वो मशीन है, 17 पार हो गया वो मशीन है, 18 में ओपनिंग बैलेंस। डन। 1 साल का लेजर भी पूछ लेता है। देखो तो फिर 18 19 में क्या हुआ, फुल फोकस ऑन योर वर्किंग नोट। परचेज किया है कितना तारीख को 1/10। बेटा नाराज तो नहीं है, बोलो। आपसे नहीं पूछे इसलिए नाराज, कल पूछ लेंगे। बोला सर इतना अच्छे से पढ़ के आए थे आप हमसे पूछे नहीं। आंसर तो बोलो, गुस्सा मत हो बेटा। 10,000 डन। और देखो तो क्या हुआ फिर मार्च में बाई डेप्रिसिएशन 4,500। ये 4,500 कहाँ से आया ये भी दिखा सकते हैं आप लोग, या अरे भाई इतना आसान नहीं है छवि जितना तुम बोल रही हो।
मेरे लिए तो उला लाला है। ओके, ये तो तुम बच्चा की तरह बोलने लगता, क्लास 1 पढ़ा रहा हूं मैं। 10 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट, अब तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। बाई बैलेंस CD, देखो तो डेबिट साइड जोड़ के बताइए ना। 44,000, ये 39, 1/4/2019 टू बैलेंस BD कितना? और वर्किंग नोट पे देखो ना, वर्किंग नोट पे 1/4/19 को ये होना चाहिए, है क्या? यस। अब 1920 में कुछ हुआ है क्या? 1920 में क्या हुआ है? 1 अक्टूबर को ना, नहीं, कब? 30 सितंबर को बेचा ना। यस, 30 सितंबर के दिन। तो पहले तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे जिस मशीन को बेचे हैं। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन लगा 30 सितंबर? 30 सितंबर देखो कितना? 1000। और 30 सितंबर के दिन डेप्रिसिएशन लगा। 30 सितंबर के दिन बेचेंगे बैंक टू मशीनरी, कितना में बेचे हैं? 9000। और 30 सितंबर के दिन लॉस भी हुआ है क्या? PL टू मशीनरी कितना? 4,500। सिस्टर आपने नहीं किया क्या वर्किंग नोट? तो बोलो क्या है कॉपी में? यस। तो जब अपन एसेट्स बेचते हैं उस दिन तक डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन टू मशीन, बेचने का एंट्री बाबा बैंक टू मशीन होता है, और प्रॉफिट लॉस का एंट्री बैंक पे नहीं होता है, PL से होता है। तो मशीन में बाई डेप्रिसिएशन, बाई बैंक, बाई PL 30 सितंबर को, 30 सितंबर को बाई डेप्रिसिएशन, देखो तो कितना लगा है डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से? 1000। 30 सितंबर को बेचे हैं बाई बैंक अकाउंट 9000। और 30 सितंबर को बेचने पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं, PL अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना? 4000। गुड, समझ लिया? ओके, नेक्स्ट। और क्या हुआ है देखो तो, और कुछ नहीं है, बस डेप्रिसिएशन और खरीदा नहीं तो सम खत्म। वाओ। 31 मार्च 2020 बाई डेप्रिसिएशन कितना? 3000। कैसे 3000 आया देखो तो, वर्किंग नोट से 2000 प्लस और बैलेंस CD लेजर का डेबिट साइड कितना? 39,500 माइनस कीजिए 20, और हमेशा ब्रॉड डाउन करना टू बैलेंस BD 21,500, और अपने आंसर वर्किंग नोट से मिलाना। ये बैलेंस मैच हो जाना चाहिए। हो गया ना? तो आपको दिखा कि वर्किंग नोट ही जान होता है डेप्रिसिएशन का। आप वर्किंग नोट कर ले। अभी तो ऐसा 10-10 सम करेंगे, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए आराम से, जहाँ जगह छोड़े थे वहाँ हो जाए तो ठीक है। थर्ड बेंच आप लोगों ने क्लास देख लिया? और भी भाई लोग जो मिस किया था क्लास देख लिया? बहुत सारा बच्चा मिस किया था ना? सारे डेप्रिसिएशन अप टू डेट हो गया?
बैक टू बैक 3 क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, आराम से आप लोग देखिए, लिखिए, समझिए। लास्ट क्लास में जर्नल लेजर बेसिक्स पे काम किए थे। अवार्ड कौन कौन देने गया था भाई कल? दे दिया? एक बड़े लोग कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, या वेरी गुड। सोच समझ के वोट दिया ना? हाँ ठीक है। ठीक है, अब 4 जून को आप लोग पार्टी करना, आपके जिसको वोट दिया वो जीतेंगे। मिठाई लेके आना हम लोग के लिए। ऋतिक बाबा गए थे आप? एटीन 19 हुआ क्या? ओके, ले लो। पेज अप करेंगे, पीछे बैठे भाई लोग पेज अप कर रहा हूँ। अरे 18 19 होने से आवाज देना, 18 19 होने से आवाज देना। हुआ 18 19? फोर्थ फिफ्थ का वर्किंग नोट तैयार है क्या? 2 3 प्रोविज़न रिलेटेड है जो अपने सीखेंगे थोड़ी देर बाद। 4 5 का वर्किंग नोट तैयार है? 4 का? 4 का नहीं है।
चलो 5 का करते हैं। एक बार सेल्फ नोट पे सेल का एंट्री भी लिख लीजिएगा। लास्ट क्लास में अपने परचेज डेप्रिसिएशन बहुत किए थे। इसका जिस डेट को सेल करते ना उस डेट पे अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो उसका एंट्री था सेल का एंट्री, फिर लॉस का बाय लॉस ऑन सेल भी लिख सकते, बाय पीएल अकाउंट भी लिख सकते। ये हो गया, बोलो भाई। सेकंड बेंच हो गया। अब तो सीएमए स्टूडेंट आप लोग तो विदाई ले सकते हैं। सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हो गया, हम लोग और 5-6 क्लास पढ़ेंगे और दिस इज डन। ये हो गया सबका। ये एक बार ये सेल्फ नोट पे एंट्री लगा लीजिए। 30 सितंबर को जब एसेट्स बेचेंगे पहले उसका डेप्रिसिएशन लगाया, बेचने का एंट्री लगाया और लॉस में पीएल को डेबिट कर दिया। हाँ पीयूष बाबा लिख लेंगे। रफली कहीं लिख के रख लीजिए। बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 30 सितंबर को ऑन द डेट ऑफ सेल जिस मशीन को बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और फिर सेल का एंट्री करते हैं और फिर लॉस। चलो आगे बढ़े। सेकेंड लास्ट बेंच गुड़िया समझ में आया? We are coming to problem 5. X purchase machine 1 जनवरी को स्पेंड 20,000, 1 जुलाई को और मशीन खरीदा, 1 जुलाई को मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 17 स्क्रैप बेच दिया और एक मशीन खरीदा, डेप्रिसिएशन 17 एंड 18 का। अकाउंटिंग ईयर तो दिसंबर ही है ना। इन द बुक्स ऑफ देखो तो इन द बुक्स ऑफ क्या है? इन द बुक्स ऑफ एक्स क्या अकाउंट मांगा है? मशीनरी अकाउंट। बहुत सारे सम्स जितना वर्किंग नोट बनाया है सारा ही होमवर्क रहेगा। 3 सम मेरे को करने दीजिए। फ्लो में आइए आप लोग, वर्किंग नोट पे फोकस रहिए। वर्किंग नोट पे देखिए तो वर्किंग नोट पे सबसे पहले क्या लिखा है आप लोगों ने? वर्किंग नोट पे 1 जनवरी 2000 खरीदा है ना 480 में और 20 खर्चा भी लगाना। दोनों का अलग अलग एंट्री लगता है। टू बैंक अकाउंट कितना में खरीदे और 480 और फिर खर्चा भी लगा। टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000। फिर इसके बाद क्या किए? 2017 में और कुछ किए क्या? बोलो। और एक मशीन खरीद लिया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। टू बैंक अकाउंट कितना में? 2 लाख। अब तो कुछ नहीं है ना, दिसंबर ही आ गया। तो देखो तो बेटा 31 दिसंबर 17 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। देख तो बेटा या 50,000 मशीन 1 का है और 10,000 मशीन 2 का, दोनों जोड़ के 60। और बैलेंस करेंगे, आज तो और कुछ नहीं है तो बैलेंस डेबिट साइड को प्लस कीजिए। 7 लाख ना, कितना? 6,40,000
और ओपनिंग डेट होगा 1/1/18। टू बैलेंस BD। हमें पता है आप लोग को लेज़र सिखाना नहीं है, फिर भी 3 सम्स तो मैं करूँगा ही, बुरा ना मानो, प्रेरणा है ये, मैं 0 से ही पढ़ाता हूँ। बैच थोड़ा गधा रहने से 5 सम्स करा देता हूँ, स्मार्ट रहने से 3 सम तो मैं करता ही हूँ। बोलो, देखो तो बेटा 18-19 में क्या घटना घटित हुआ? बड़ा अमीर बन रहा है आपका क्लाइंट, अच्छा ही फी बढ़ा देना। यस, बोलो बोलो। 1/18 टू बैंक ना, मेरे साथ साथ नहीं करना, मेरे को पता है आप सबको आता है, फिर भी मैं 2-4 बार बोलूं तो और रिटेंशन रहेगा सितंबर तक। और कुछ हुआ है क्या? तो कौन सा पहले? ओके, पहले परचेज ही बता दिया, पहले सेल हुआ है ना? बोलो भाई। हाँ, डेट से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल होता है, देखो सेल हुआ तो 3 काम हुआ होगा वहां पे। एक डेप्रिसिएशन लगाया क्या? देखो तो कितना डेप्रिसिएशन लगाया जो मशीन सेल किया? 22। और उसी के सामने बाई बैंक सेल्स वैल्यू लिखा होगा 2 लाख, और उसी के बाजू लॉस भी लिखा होगा 137,500। सेल होने से अप टू द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन लगेगा, सब वर्किंग नोट बताएगा। और देखो तो 18 में क्या है बेटा? 18 में डेप्रिसिएशन का डेट क्या है? 31 मार्च, सॉरी दिसंबर, सब डेट वहीं से देखना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 40 टोटल, उसका ब्रेकअप बता दो। 19,000 और ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये कितना हुआ? 11,40,000 बाई बैलेंस CD 646। और इमीडिएटली वेरीफाई कर लेना कि वो आपका वर्किंग नोट से मैच करना चाहिए। मैच हो रहा है वर्किंग नोट से? 2 मशीन बच गया, 3 मशीन था ना? वर्किंग नोट से मैच कर रहा है या हमेशा ऐसे ही रहेगा? और एक सम कराता हूं, फिर इसके बाद मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ 3 दिन समझाऊंगा, और याद करना है आपको हमेशा के लिए। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट। और कौन सा सम सोल्व किया था? और एक करता हूं, P10 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है, और P11 डिस्पोजल अकाउंट है, और P13 भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 14 या 15 भी तो होमवर्क था ना, या 14 करता हूं मैं। एक सम भी और करने वाला हूं मैं, बाकी का होमवर्क में चला जाएगा। पीछे बैठे भाई बंधु लोग कनेक्शन हो रहा है, या वो भैया पढ़ के नहीं आते, इतना होनहार बच्चा? उधर भाई लोग ऑल वेल?
अभी बोर्ड से देख के छाप लीजिए, घर में जाके आराम से करना। मैं तो वर्किंग नोट दिखाकर ही कर रहा हूँ। सेवेंटीन का हो गया होगा सबका। 17। या सेकेंड लास्ट बेंच, कैसे हेल्प करूं आपको? बोलो बेटा, कैसे हेल्प करूं? इस चैप्टर के बाद कंपनी अकाउंट्स के लिए तैयार हो जाएंगे आप लोग। स्टडी मेट ले लेना जिन्होंने कलेक्ट नहीं किया होगा। आज गुड़िया आपका फर्स्ट क्लास है ना, वर्किंग नोट वगैरह। बैठो बैठो बैठो, आप वीडियो देख लेना, और जो मिस हो गया एक नया बैच आने वाला है उसमें करा देंगे आपको। या कम टू 14। 15 तो चेक नहीं हुआ ना होमवर्क? होमवर्क ही तो दिए थे ना लास्ट क्लास में। क्या क्या था 15 और? तो एक ही सम था बुक से। यस, आप लोग आएंगे 14 पे। यस, लेट्स स्टार्ट 14। चलो 14 होमवर्क चेक हो गया था क्या 14 का? 14 चेक नहीं हुआ था? 14 चेक ही नहीं किया था। ओहो, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट होमवर्क तो दिया था, बट गलती भी तो हो सकता है ना। होमवर्क चेक किया कि नहीं? टेन चेक किया? 10 भी नहीं किया? चेक हुआ होगा तो लिख देना ना चेक बोलकर। बोलो यारो, चेक हुआ है कि नहीं?
नहीं हुआ है। ऐसा समझ नहीं किया क्या? 30,000 का मशीन 1/3 यस। पहले इसका वर्किंग नोट में लिखता हूँ। वर्किंग नोट सही हो उसके बाद ही तो अकाउंटिंग कर सकते हैं। 14 का वर्किंग नोट, इधर से कोई बोलो एक बार, मैं लिखता हूँ और सभी बच्चे मिला लेंगे। 14 अरे स्टार्ट करते मिलाना, बोलो ना। M1 था क्या? M1 कितना का था? ब्रेकअप पार्टी किया क्या? बोलो ब्रेकअप कैसे किया? 10,000। डेट बताना। चलो फटाफट कोई डिक्टेट करो ना फर्स्ट बेंच से। 1850 गलती होने से चिल्लाना, मेरे ऊपर नहीं, गुड़िया पे। 83 यहाँ तक राइट है। नेक्स्ट तारीख, फर्स्ट अप्रैल को सेल ही है ना, इसी डेट को सेल है। 53। अब बढ़ो आगे। राइट है। मशीन 2 आया, कब आया मशीन 2? 1 जनवरी 18, पहला साल से ही आ जाएगा ना। बोलो बोलो। 31 मार्च और ये 1 जनवरी। पहले कौन आता है? जनवरी में। आज कैलेंडर दिखाऊं क्या? अरे बड़ी बड़ी लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते ना, तो मैं उसको पकड़ के रखता हूँ। रुको, सेकंड बेंच पहले लिखो इसको। ठीक है बोलो। 20 था, 30 था। लेस डेप्रिसिएशन कितना महीने के लिए? 3 मंथ्स। 20,000 पे, हाँ आ रहा कितना 100? लो 500 दे दिया। 19,500। 1950। हो गया खत्म।
अरे बड़ा रवि रईस है ये लोग, तो तकलीफ देता है हम लोगों को। मशीन 3 कब? 18 1 अक्टूबर 2018, तो फर्स्ट ईयर नहीं। सेकंड बेंच होमवर्क हुआ है? आयशी का नहीं हुआ है क्या? प्रॉब्लम क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है ना? ओके, थर्ड बेंच हुआ है? दिस साइड भैया आपका हुआ है? क्या लिख रहे हो फिर? ओह एडवांस, अरे रुको यार, बस करने दो और एग्जाम प्लीज यार। 950, थोड़ा सा धीरज रखो, जिंदगी भर यही करके तो नोट छापना है, ऐसा थोड़ा ना कि एग्जाम में लिख के भूल जाना है। हो गया खत्म? हाँ हो गया। चलो कौन है भाई मालिक? इन द बुक्स ऑफ कंपनी क्या लेजर मांगा है इन्होंने? मशीनरी अकाउंट। अब तो फ्लो में आ ही गए होंगे। तीसरा सम है मशीनरी अकाउंट में, तो छापो छापो छापो, वर्किंग नोट से छापो। देखो तो वर्किंग नोट में पहला क्या लिखे? अरे तुम लोग हेल्प करो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके बिना तो मूव ही नहीं कर पाऊंगा भाई। वर्किंग देख के बोलो ना। 17 टू बैंक 30,000। और बोल, इस साल और खरीदा है क्या? 1118 टू बैंक कितना? लो हो गया 2 बार। और बोलो, तारीख बताओ। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 जगह से आएगा ना? हाँ 750 प्लस 1500। तो बेटी डर तो नहीं लग रहा है? हाँ ठीक है, डर लगने से भी उपाय नहीं है, करना तो पड़ेगा, पास होना है सितंबर में भाई। बोलो 27। डर लग रहा होगा तो मैं और एक सम ले लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एकदम रटा के भेजना है। नेक्स्ट, और कुछ नहीं है ना? इस साल का कहानी खत्म। बाई बैलेंस CD बोलो तो बेटा 50,000 माइनस 2750। फर्स्ट अप्रैल 18 टू बैलेंस BD 47250। देख तो 18-19 में क्या हुआ है? फिर से परचेज। तारीख बताना। 1 अक्टूबर 18 टू बैंक 10,000। बाई डेप्रिसिएशन 3 जगह से आया, बोलो डरना नहीं है, बोलो 925 प्लस 1850 प्लस 500 32। और इस साल कुछ नहीं हुआ। बाई बैलेंस CD 57250 57250। और एक खरीदा है, वो 4 है क्या? अरे ये देख रही थी कि बाकी लोग सीरियस है कि नहीं। दे आर सीरियस। ओके, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम ले लेते हो बच्चों का तुम यार। बोलो 1950 5225। कितना बैलेंस? 520। 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस BD। देखो तो 1920 में क्या हुआ है? सेल हुआ है ना, और 1 अप्रैल को ही सेल हो गया,
तो कोई डेप्रिसिएशन तो उस दिन नहीं लगाना है, ऑलरेडी लग गया। तो 1 अप्रैल को सेल करने का एंट्री आज मैंने अभी अभी रिवाइज कराया था, कितना रुपया? 3000। और लॉस ही हुआ होगा बाई पीएल 5325, राइट है। और क्या हुआ 1920 में? तारीख 31 मार्च 20 बाई डेप्रिसिएशन। देखो तो कितना कितना डेप्रिसिएशन लगाए हो, आराम से वर्किंग नोट से देख देख के बोलो। 1665 प्लस 1755 प्लस 950 4370। और है? नहीं है? खत्म खत्म। ये कब तक पूछा है? कुछ नहीं बोला, यहीं पे रोक देंगे, थक गए। एग्जाम में पूछेगा, टेंशन मत लेना। 39। अब पहले अपने वर्किंग नोट से मिलाइए 1420 को, जो भी एसेट्स बचा है उसका बैलेंस 39330 है क्या? 39330 है क्या? यस, तो बहुत अच्छा बात है। बैक टू बैक तीसरा सम भी मैंने करवा दिया, और भी करवाएंगे, बट अभी मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसे कॉपी कर लीजिए। मुस्कान, पानी वगैरह पीना, यू नॉट वेल? पानी नहीं पीना?
हो गया 18 19 everyone done. यस हो गया सबका. CMA स्टूडेंट्स आप लोग जाइए, आराम कीजिए, ज़िंदगी जिए. MCQ सोल्व करना और जो बचा कुचा रहेगा हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे. अरे हम लोग का अलग बात छोड़ो ना, अभी देख लो अच्छा से. नो आर्म्स नो लेग्स, क्या क्या कर रहे हैं देखो. ये नहीं बोलना कि मैथ्स नहीं था हमारा 12 में 11 में एडवांस नहीं था. इनके पास तो कुछ भी नहीं है, सब कर रहे हैं, बस आपको पढ़ना है.
On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big. And to never give up. मैथ्स नहीं था ऐसे नहीं बोलना आपको। इनका तो हाथ पैर भी नहीं है, पर वो सारा काम कर रहे, इनका हाथ पैर हो तो वो भी नहीं कर पाएंगे। सो मैथ्स नहीं था, मैथ्स नहीं था, मैथ्स नहीं था, एडवांसमेंट नहीं था, ये रोना धोना नहीं। आपको पढ़ाई करना है और इनको देखना है, और बाकी सब तो ठीक है। आपको फाइट करना है, एकदम टेंशन नहीं, क्योंकि आपको अपने फैमिली में ये दिन लाना है। ये रिजल्ट वाला दिन है, ये चाहिए सबके घर में, यही चाहिए। कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मेरे को यही दिन लाना अपने फैमिली में। सारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, ये चाहिए। बस पढ़ने मन नहीं करेगा, ये वीडियो देखना कि हमको यही लाना है सितंबर का रिजल्ट पे। उसके बाद देखो तो यार भूत भी भाग जाएगा, नींद ऊंद आएगा, सब भाग जाएगा, सिर्फ पढ़ाई लगेगा। ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, देखो सैटेलाइट से, या ऑनलाइन देखोगे ना। कभी पढ़ने मन नहीं करेगा तो ये देखना है आपको, बस खुशी देखना है जो अपने पेरेंट्स को देने वाले हो आप लोग। इसको देखने से तो मेरे को मन करता है 12 घंटा पढ़ाओ तुम लोगों को, रियली बट कांट, क्योंकि मेरे को भी जोश आ जाता है यार, कुछ करो, सबको पास कराओ। सोचो यहाँ बैठे सारे पास हो जाएंगे तो क्या होगा। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको जब भी डेविएट होगा, देखो सारे जहां से साबासिया मैसेज आएगा, व्हाट्सएप तो भर ही जाएगा, हैंग हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। ये चाहिए। अभी तो आने वाला है मैट्रिक 12 का रिजल्ट, वो तो है ही, प्लस वो तो कर ही लिए जो किए थे, अभी और आना है एकदम होलसेल में। 12 का रिजल्ट का अभी वो ठंडाई नहीं पड़ी, तब तक और एक रिजल्ट आ जाएगा। ये और ये देखो आपके फैमिली मेंबर्स में खुशी का माहौल, देखो आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स का चेहरे पे खुशी, कितना बड़ा खुशी लाने वाले हो आप लोग। थक जाओ, पढ़ने का मन नहीं करे तो ये सब देखना, और लगे मैथ्स टफ लग रहा है, अकाउंट्स टफ लग रहा है, अकाउंट्स टफ होने ही नहीं देंगे। कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो वो भैया को देख लेना, नो आर्म्स नो लेग्स। जब वो स्विमिंग कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, फुटबॉल, तो हम काहे नहीं भाई, हम भी कर लेंगे, क्योंकि हमें ये लाना है अपने घर पे, सब लेके आना है। ये रिजल्ट आ रहा है ना, जस्ट इमेजिन करो, एक तो भी 10 को आने ही वाला है, और एक वो बड़ा वाला और आने वाला है, सितंबर का रिजल्ट। एंड यस यू हैव डन। ये तो एक हाथ कर रहा, तुमने 2 हाथ कर लग रहा है ऐसे, यस यस डन डन। कम पड़ जाए तो चारों टीचर का हाथ ले लेना, 10 हाथ, यस यस डन। अरे 4 टीचर तुम्हारा 10 हो जाएगा, रावण मत बन जाना। सो आपको ये करना है, और वेलकम कैसे होता है वो तो दिखाई दिया। ये देखो क्या वेलकम होगा रे तुम लोगों का, उफ। ये वाला देखो यार, क्या वीआईपी बनोगे यार आप लोग रिजल्ट लेके, उफ। जब फील करो ऐसे आप लोग एंट्री मारोगे, जहां कोचिंग करते हो या कहीं भी आपको फेलिसिटेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड कैमरा देखो, कितने सारे कैमरा लगे हैं, मोबाइल वाला कैमरा रहेगा,
और सारे लोग ताली बजाएंगे। बताओ, जब कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो ये देखना, ये देखने के बाद तो 2 बजे भी, रात को 2 बजे सोगे तो भी नींद खुल जाएगा, पढ़ाई करेंगे। और कोई सब्जेक्ट टफ लगे तो अरे सब्जेक्ट टफ लगे तो क्या करना है? नो आर्म्स नो, या इतना मेहनत करना है आपको सितंबर तक। और सेक्रीफाइस देखो, ये सेक्रीफाइस देखो। चलो दूर जाओ, चलो दूर जाओ, नहीं नहीं अभी नहीं, फाउंडेशन पास करने का करो इंतजार। क्या बोलोगे यार? लुक द सैक्रिफाइस, कम ऑन बॉयज, लुक। एंड नाउ ये सैक्रिफाइस के बाद तो ये बनेगा। अब देखो क्या बन गया। अभी गुरु को ही धो देगा। देखो धो दिया गुरु को। ऐसे बनना है आपको। यस, ये तैयार हो गया आप लोग। ये देखो, अब क्या आ रहा है? लॉग आ रहा है, एंटी लॉग आ रहा है, इंडिसेस आ रहा है, ये सबको उड़ा देंगे जिसे डर लगता है। कुछ कुछ होता है ना वो सब, आओ सबको देखेंगे। सो आपको ऐसे करना है और फिर आप लोग को पास होना है। मैथ्स का बुक देख के डर जाएगा आपको, इतना प्रैक्टिस किया आपने। यस, अकाउंटिंग करना सिखा रहे हैं। क्लास 12 का एक छोटा सा बात रिकॉल कराऊंगा मैं। क्लास 12 में एक पार्टनरशिप अकाउंट पढ़े थे, बेसिक्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल 2 टाइप से बनाया जाता है, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है जिसमें सारा आइटम्स डाल देते हैं, और एक होता है फिक्स कैपिटल जहां पे पार्टनर्स का 2 अकाउंट खुलता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। सबको याद होगा क्यों किया जाता है सर फिक्स कैपिटल? जस्ट बिकॉज हमें ये जानना होता है कि पार्टनर्स घर से कितने रुपए लाए हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर जानना चाहे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कैपिटल में हमेशा आईओसी, ड्राइंग्स, आईओडी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन प्लस माइनस करते रहते। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पार्टनर्स घर से कितना रुपया लाया, तो आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अकाउंटिंग करते, एक कैपिटल अकाउंट अलग और एक करेंट अकाउंट अलग। ठीक इसी तरह से डेप्रिसिएशन भी, जो अपने 3 सम्स बनाए, परचेज प्लस करते, डेप्रिसिएशन माइनस करके कोई वैल्यू आ जाता है। अब 5th ईयर में पूछूं बेटी कितना में मशीन खरीदा, तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो परचेज प्लस हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, WDV आ गया। इसलिए कंपनी में फिक्स्ड एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ही रहता है, कॉस्ट पे।
फिक्स एसेट अकाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते। जब फिक्स एसेट अकाउंट कॉस्ट पे रहेगा तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तक का आज देख लो। जब अपने परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट टू बैंक, डेट इज वही एसेट टू बैंक लिखते हैं, और साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाने से, डेप्रिसिएशन का एंट्री तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो लिखेंगे ही, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन को भी इकट्ठा करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फिक्स एसेट्स के लिए दो अकाउंट मेंटेन होगा। जैसे 12 में पार्टनर्स के कैपिटल के लिए दो अकाउंट मेंटेन करते थे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो यहाँ भी एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे जिसमें खरीदने से ही ओनली खरीदने का एंट्री करते हैं, और साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन रहते हैं ना, उसको एक्यूमुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस आज इतने ही। जब सेल होगा तो क्या करना है वो कल सिखाना है, आज सिर्फ इतना ही समझाना है, और ये आपका भविष्य है, दिस इज योर फ्यूचर। आज से लेकर मरते दम तक यही आपके साथ रहने वाला है। वो बोल देगा फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हर एक साल डेप्रिसिएशन लगेगा, वो एक्यूमुलेटेड होते जाएगा। कौन सा अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। कौन सा अकाउंट पे जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दैट्स इट। अब इस पे मैं जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट जैसे बच्चा की तरह कल सिखाया था, आज फिर से सिखाएंगे। हेडिंग देना फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट कॉस्ट, फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट कॉस्ट। इस लेजर पे डेप्रिसिएशन नहीं डालेंगे, डेप्रिसिएशन तो डालेंगे बट प्रोविजन पे रखेंगे। फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट कॉस्ट, फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट कॉस्ट। दो ही एंट्री सीखना है आज अपने को। नंबर 1, परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन। नंबर 2, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ट्रांसफर कर देंगे पीएल टू डेप्रिसिएशन। ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन को, खर्चा है ना, पीएल में दिखाना है, पीएल टू डेप्रिसिएशन, पीएल टू डेप्रिसिएशन, पीएल टू डेप्रिसिएशन। डन। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं फुल्ली सोल्व करूंगा। सेम एग्जाम्पल फिगर चेंज करके आप घर में करना, कल सेल के साथ सिखा देंगे और हमारा अकाउंटिंग ख़त्म। ये थोड़ा सा एडवांस है, आप लोग इसके बारे में सुनते नहीं है 11 पे, और फिर भी सुन के आते तो भी तो मैं आपको मान ही लेता हूँ ना, क्या 0। अब बेटा लिखते हैं 1120 कॉस्ट ऑफ पीएम 10,000, डेप्रिसिएशन 10% SLM, और जनवरी टू दिसंबर 3 साल का एकदम दिल से वर्किंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। आप लोग एंजॉय करो, ओवरटेक नहीं करना, मेरे साथ नहीं चलना। मैं 4 क्लास रखा हूँ, 3 क्लास में भी हो जाए तो अच्छा है, तो मेरे पास बहुत टाइम है। इसके बाद तो समय नहीं लगेगा, चैप्टर अब ख़त्म तब ख़त्म। तो चलिए देखेंगे बोर्ड पे, मेरे को पूरा 3 साल का जर्नल करने दीजिए।
फिर जर्नल छापेंगे आप, फिर लेजर, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट। मशीन खरीदने का एंट्री बताइए फटाफट, आप डिक्टेट करो। पीएम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 10,000। कुछ नहीं है बेटा, बस एक एंट्री चेंज हो जाता है। डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, स्ट्रेट लाइन है, आसान है, टू प्रोविजन, बस यही बात है। सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगा प्रोविजन पे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? और फिर ये डेप्रिसिएशन साल के लास्ट में कहाँ चला जाएगा? पीएल टू डेप्रिसिएशन 1000। क्लियर? तो ये इस एंट्री पे फोकस कीजिए आप सभी बच्चे। सेकेंड ईयर तो कोई एसेट परचेज नहीं किया, फिर 31/12/21 को डेप्रिसिएशन का नया एंट्री कॉर्पोरेट सेक्टर पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? 1000। हर एक साल का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होते जाएगा प्रोविजन पे और पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएल टू डेप्रिसिएशन। ये 31 दिसंबर 21 भी हो गया, फिर 31 दिसंबर 22 फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। आप बोलो तभी तो याद होएगा। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? 1000। और फिर साल के लास्ट में इसे पीएल में स्वाहा। ये हो गया। तो एक ही एंट्री था। आप लोग फेमिलियर हो डेप्रिसिएशन टू एसेट पे, बट आप लोग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हो, अब आपको सीखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। इज इट ओके? हो गया। अब मैं लेजर बनाऊंगा, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। आपको लेजर ही बनाना है कल से। ये डन। ये हो गया सबका। अब आप देखिए तो एसेट अकाउंट में एक ही एंट्री है। देखो एसेट अकाउंट में 3 साल में कोई एंट्री नहीं आया, सिर्फ एक बार खरीदने का। योर फिक्स एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ही रहे, कुछ एंट्री नहीं होगा, कोई भी एंट्री नहीं। जिस दिन बेचेंगे उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते कल। बस 2 ही टॉपिक है, 2 दिन लेता हूं मैं समझाने के लिए और 2 दिन प्रैक्टिस, 4 दिन लग जाता है। बट ऐसा सीखना कि कभी भूलना नहीं।
अब देखो आपको पीएम अकाउंट बोलना है, डिक्टेट करना है जर्नल देख देख कर। देखो तो पीएम अकाउंट में पहला साल क्या एंट्री लाया था 1122 बैंक अकाउंट कितना 10,000। उसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है और ये हमेशा इसी बैलेंस पे टनते जाएगा। बाई बैलेंस सीडी, फिर 1121 टू बैलेंस बीडी है ना, फिर बाई बैलेंस सीडी कितना 10,000, फिर 1122 टू बैलेंस बीडी, फिर बाई बैलेंस सीडी, फिर 1123 टू बैलेंस बीडी कितना बेटा 10,000। इसका मतलब ये नहीं समझना कि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसको अलग अकाउंट पे रखें, अलग अकाउंट पे। तो एक नया लेजर बनाना है, इसमें आपको चैंप होना है, एकदम बढ़िया से देखना। इसी को लेकर मेरे को 3-4 दिन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को प्रैक्टिस कराना होता है। मेरे साथ साथ तो चल नहीं मत। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री क्या लगाया है आपने, अरे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो प्रोविजन में क्या लिखेंगे एकदम अच्छी तरह से देखना। 31 दिसंबर 20 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000 और इस लेजर पे और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। टू बैलेंस सीडी एकदम अच्छा से देखना, नजर हटी तो बहुत बड़ा दुर्घटना घटित हो जाएगा फाइनल तक। 1121 सही लिख रहा हूं ना। बाई बैलेंस बीडी यानी ये बताना चाह रहे हैं कि जो मशीन अकाउंट पे मशीन 10,000 का दिखाया ना, उस पे 1,000 का डेप्रिसिएशन है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 9,000। क्या हो जाएगा 9,000। चलो बेटा सेकेंड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगाया होगा। डेट 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 देखो, बाई डेप्रिसिएशन 1,000 यानी जो मशीन अकाउंट पे जो आप 10,000 रुपया दिखा रहे हो, 2 साल तक उस पे 2,000 डेप्रिसिएशन लगा है, यानी उसका WDV 8,000 है। मशीन का 10,000 उधर रखें और डेप्रिसिएशन इधर, तो इसको बैलेंस करेंगे, इधर कुछ नहीं है। टू बैलेंस सीडी, जो मशीन को 2 साल यूज किया, क्या उसका वैल्यू 10,000 ही रहेगा ना, 2 साल में वैल्यू गिरेगा, गिरेगा। तो जो गिर रहा है वो कहां रख रहे हैं, प्रोविजन में। बस यही है। कल क्या करते थे, मशीन में ही प्लस माइनस करते थे, और मैं 4 साल बाद पूछूं अनमोल रानी व्हाट इज द कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, बोलेगा सर पता ही नहीं। तो यहां पे पता रहेगा आपको, यहाँ पे यस बाबा पता रहेगा और निशांत बाबा पूरा शांत रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि 10,000 कॉस्ट है। हर पल दिखेगा आपको। अरे वो नहीं समझेगी ना, वो बीच में आई है, कैसे समझेगी बताओ, तुम आप 6th क्लास से हो, ठीक है। उन्हें तो बैठने दो, उन्हें नेक्स्ट बैच में समझेगी। आप टेंशन लेती हो, अब मैं तुम्हारा टेंशन लेके रख रहा हूं। सुनो ना, 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगा 1122 बाई बैलेंस बीडी कितना 2,000। भैया 2022 में भी तो डेप्रिसिएशन लगा है, बाई डेप्रिसिएशन कितना 1,000 या 3,000। टू बैलेंस सीडी 3,000। इसको पढ़ना सीखिए, समझिए। यानी जो मशीन वहां पे है उस पे 3 साल में 3,000 डेप्रिसिएशन लगा है। 3,000 वो कौन सा लेजर पे है, प्रोविजन के लेजर पे। कौन सा लेजर पे, प्रोविजन। और डेप्रिसिएशन का लेजर में कोई ट्विस्ट नहीं है। देखो बेटा सेकेंड एंट्री क्या लगाए थे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, और थर्ड एंट्री इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। सेकेंड ईयर फिर लगाए थे और बाई PL कितना
1000, थर्ड ईयर फिर लगाए थे और बाई पीएल कितना 1000। तो ये लेजर कुछ नहीं है, ये देखना है और इतना प्रैक्टिस करना है, इतना करना है कि याद हो जाए। पीएम अकाउंट कॉस्ट पे रहेगा, कॉस्ट पे उसका सारा डेप्रिसिएशन किधर आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए छाप दीजिए। यस बोलो क्या डाउट है, अरे पूछ लो, लो जूम कर दिए, अभी भी नहीं दिख रहा है। क्या कर रहा है, स्टूडेंट से बात कर लेंगे। ले लो ले लो, हाँ ठीक है, इतने ही तक था, ठीक है आगे बढ़े, ये ले लो। आज तो मानवी दिख ही नहीं रही है, कहाँ खो गई है। आज अभिषेक बाबा कोई ट्यूशन व्यूशन तो नहीं है ना, झूठ नहीं बोलना। आप मोबाइल में सुबह क्यों नहीं रखते हो? 6 बजे से मैच वैच रखो यार, 6 बजे के बाद से 6-6:30 पढ़ाने तो मेरे को जम के। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मन लगा के छापो, पूरा याद हो जाना चाहिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
यासुफ बाबा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मन लगा के छापो। एक ही एंट्री आता है इसमें, सिर्फ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिर्फ डेप्रिसिएशन को एक्युमुलेट करने के लिए है। सारा डेप्रिसिएशन हर एक साल का यहीं पे आता है। बोलो कुछ डाउट है? और पीछे बैठे हीरो लोग चल रहे ठीक, उधर ठीक ठाक है, अब उधर ठीक ठाक है। थर्ड बेंच बातचीत नहीं। यस, ये हो गया सबका। ओए प्रोविजन हुआ क्या? हो गया। डेप्रिसिएशन तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। पीएल अकाउंट इंक्लूड्स फॉर द ईयर एंडेड, पहला साल क्या था? 31 दिसंबर 20। टू डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 1000। पीएल में कोई ट्विस्ट नहीं है। तीनों साल का पीएल बना लीजिए फटाफट, और बैलेंस शीट में बहुत बढ़िया से दिखाना है आप लोगों को, बहुत बढ़िया से। तीन साल का पीएल बना लेंगे एक लाइन ही लिखने के लिए, और इंक्लूड्स या एक्सट्रैक्टेड वर्ड डालना चाहिए। पीएल में कोई ट्विस्ट नहीं है। मानस बाबा 3 साल का पीएल हो गया? ग्रेट बाबा ग्रेट। देखो अकेले बैठते कितना तरक्की हो रहा है, ग्रेट, कीप इट अप। बैलेंस शीट नहीं बनाना है बाबा। पीएल मैं छोड़ रहा हूं, पीएल मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग बैलेंस शीट देखिए। ये देखना, बैलेंस शीट इंक्लूड्स तो लिखना ही है आपको। एज ऑन, पहला साल क्या है बेटा? 31 दिसंबर 20। ये देखिए, चलिए मशीन के अकाउंट से मशीन का वैल्यू लाइए। तो मशीन का वैल्यू पहला साल के लास्ट में कितना है? 10,000 है ना। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, पीएल छोड़ दो यारो, बोर्ड पे देखो। मशीन एट कॉस्ट, इसका डेप्रिसिएशन लगता है कौन सा अकाउंट में? डेप्रिसिएशन इकट्ठा है प्रोविजन। आप प्रोविजन के लेजर में बैलेंस देखिए, पहला साल 1000 और बाहर चला जाएगा कितना? 9000। कल भी यही करते थे, कल एक लेजर से करते थे, आज 2 लेजर से करना, और कुछ नहीं है काम। नेक्स्ट ईयर फिर से बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो तो सेकेंड ईयर मशीनरी अकाउंट, देखो तो लेजर से मशीनरी एट कॉस्ट कितना है सेकेंड ईयर में?
सर सेकेंड ईयर के आप जब भी देखो 10,000 ही दिखेगा, लेकिन इस पे तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है। लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अपने लेजर से जाके देखो 2 साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है 2,000। तो कल भी अपने 8,000 लिखते थे, आज भी 8,000 लिखेंगे, बट 2 लेजर से, और ये बड़ा प्रॉपर होता है सिस्टम। और एक बैलेंस शीट बनाता हूं, और एक बैलेंस शीट 31 दिसंबर 22। बताइए फिर से मशीनरी एट कॉस्ट कौन सा प्राइस पे 10,000 पे, और इस पे डेप्रिसिएशन लगा है, अलग से अकाउंट में इकट्ठा है। कौन सा अकाउंट पे? प्रोविजन, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अपन सबको पता है 3 साल का 3,000, बट क्यों दिमाग लगाए? लेजर में लिखा है निशान कितना 3,000, तो कितना हो जाएगा 7,000। बहुत 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 यूजफुल। मैं क्या बोलूं कितना यूजफुल है, बोलने से तो शब्द कम पड़ जाएंगे, उसलिए दिखाना ही ठीक रहता। आपको सीरियस करने के लिए ये सब दिखाना पड़ता है कि आपको फील होए कि ये सब जो सीख रहे हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, आज भी मैं शायद उनको होमवर्क दिया, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इंटर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अभी देखो अच्छी तरह से, ये पहले तो 20 मार्क्स का आता था, अब इंटर का क्वेश्चन 14 मार्क्स का ही आएगा 1-4, क्योंकि 30 मार्क्स तो एमसीक्यूज कर दिया। बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे ऐसे वर्किंग नोट बनाना है। फैक्ट्री बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर बैलेंस शीट में लिखना होता है। ये सब बैलेंस शीट कंपनी के आप लोग इंटर में आके बनाओगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर, डब्ल्यूडीवी। तो ये सब डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन आज सुबह ही सिखाया था, मेरे को याद है इंटर को, तो मैं आपसे वो कोरिलेट कर दे रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे काम कर रहे हैं। जहां जहां प्रोविजन आया हर एक जगह मैं सोल्व किया। बच्चे जानते हैं, गधे नहीं है, बट भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए अच्छा से पढ़ना है। बस एक और दिखा देता हूं, फिर उसके बाद कॉपी करना। चार्ज डेप्रिसिएशन, सब जगह डेप्रिसिएशन का चक्कर है। प्रोविजन एक दिखाता हूं, ये देखो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट, बेचा। ये वाला पोर्शन कल सिखाने वाला हूं मैं, जब बेचते हैं तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इस साल का, ये इनको समझाना पड़ता है। इंटर पे भी एक बार दिखाना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक, और इंटर में ओनली कंपनी है, वन मैन पार्टनरशिप का नाम ही नहीं है, और ये सब चाहिए। ये वाला पोर्शन को मैंने रोक लिया आज, जो कल सिखाऊंगा, सिर्फ इतना। इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान से, घर में एक होमवर्क दूंगा एग्जाम्पल सम, उसको बड़ा प्यार से प्रैक्टिस करना। एसेट कॉस्ट पे डालेंगे, और हर एक साल का डेप्रिसिएशन प्लस होते जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। कॉपी कर लो। बैलेंस शीट तीनों साल का अलग अलग। ओ लास्ट बेंच, क्या प्रॉब्लम? लास्ट बेंच क्या प्रॉब्लम है? लास्ट बेंच, बैलेंस शीट इंक्लूड्स एज ऑन 31 दिसंबर मशीनरी एट कॉस्ट, बट हर एक साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन पे इकट्ठा होते जाएगा। अभी का हो गया? अरे तुम लोग का हो गया? याद है तुम लोग को सब कुछ? 11 का? ओह इतना जल्दी?
अरे बेटा अभी कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ना है। कल तो सबसे ये 2 एंट्री पूछेंगे भाई, सबसे पूरा क्लास को हड़का के रख रहा हूं मैं। फिर से बोलना एसेट खरीदने का एंट्री तो वही रहेगा क्या, एसेट्स टू बैंक, उधर नहीं। डेप्रिसिएशन का दोनों एंट्री कल से चाहिए। एक बच्चा एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, और बुढ़ा एंट्री नहीं अच्छा वाला एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन प्लस होते जाता है। और पता है कल एसेट्स बेचेंगे तो एसेट्स भी कम जाएगा, क्या उसका डेप्रिसिएशन रह जाएगा ना, वो भी कम जाएगा। जब एसेट्स बेचेंगे एसेट्स अकाउंट भी खाली कर देंगे और उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खाली कर देंगे। बस यही होल्ड करके रखा हूं। जब एसेट्स बेचेंगे एसेट्स भी क्लोज हो जाएगा। जब एसेट्स ही ना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेगा बाबू, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी क्लोज कर देंगे। जब बेचेंगे किसको किसको क्लोज करेंगे, एसेट को भी क्लोज कर देंगे और प्रोविजन को भी। एसेट्स खत्म तो प्रोविजन भी खत्म, सब खत्म कल, अभी नहीं। छाप लो, होमवर्क नंबर 1 लिखेंगे। वन 4/21 1 अप्रैल 21 होमवर्क लिखो। 1 अप्रैल 21 कॉस्ट ऑफ पीएम 60,000, कॉस्ट ऑफ पीएम 60,000, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, WDV मेथड, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च। देखो यहां पे तो WDV आ गया ना, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्टली हो जाता है। क्या था 1/4/21, कॉस्ट कितना है, डेप्रिसिएशन कब लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन 20%, 12,000। बोलिए बुक वैल्यू, फिर 31 मार्च 23 को डेप्रिसिएशन 9,600, 1/4/23 38,000 और 1 साल का लगा देता हूं 7680। स्ट्रेट लाइन होता तो डायरेक्टली कर लेते ना। बोलो बेटा 30 या पहला साल का एंट्री क्या होगा, मशीन खरीदने का, मशीन टू बैंक हाउ मच 60। डेप्रिसिएशन कैसे एंट्री लगाएंगे, या डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 12, और फिर PL टू, सर ये तो खुद ही कर दिया आप, डर लगता है आप लोग नहीं सकोगे तो। फिर नेक्स्ट ईयर का फिर से क्या एंट्री लगाएंगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 9,000। सेम वही है बट वो मेथड चेंज कर दिए। मेथड उसमें SLM था एवरी ईयर का इक्वल, और इसमें WDV। अब पीएम अकाउंट 60 पे 60 ही रह जाएगा, कॉस्ट पे ही उसका सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा होगा। कहां पे, प्रोविजन पे। छाप लो। हाँ PL तो डेफिनेटली होगा एवरी ईयर। कौन है, इलेक्शन रुकवा देंगे बट PL में ट्रांसफर करेंगे। इनकम एक्सपेंसेस ऑलवेज ट्रांसफर टू PL, बट फिक्स एसेट पीएम अकाउंट ओनली 60,000 शो करेगा और कुछ भी शो नहीं करेगा, 60,000 ही दिखाएगा। आइए अब हम लोग होमवर्क लेते हैं।
जो बुक से सम सोल्व करना है आपको। भैया पीपी का डेफिनेशन लिख लिया? क्या था पीपी का डेफिनेशन? इतना प्यारा डेफिनेशन भूल जाता है। PP is the tangible asset which is held for production purpose or for sale. सेल, नहीं क्या बोलते हैं उसको? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और service। क्या बोलता है उसको? तुमने लिखा नहीं है ठीक से। तो सर एक वर्ड इधर नहीं नहीं नहीं, परफेक्शन चाहिए। कल तो मैं कितने से पीपी का डेफिनेशन पूछूंगा, कोई गिनती ही नहीं रहेगा। लोग जो याद नहीं करेगा सुन सुन के याद हो जाएगा। वो एक ही तो थ्योरी रटना है, सिर्फ एक थ्योरी, और बाकी तो अपने मन से फेंकते चलो, सब चलेगा। पूरे चैप्टर में एक दो लाइन का थ्योरी रटा नहीं जाता आपसे। आइए डन। इसका पूरा अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, पीएल, बैलेंस शीट, और कुछ होता है? नहीं होता है, नहीं तो वो भी दे देता आप तो। हाँ दे देते। यस, या 1 हो गया ना बढ़िया से, पूरा डन। 2 भी, 2 तो प्रोविजन है ना, तो इनको देखते हैं कल। 3 भी वही कुछ है। 4 में क्या था? 4 किए ही नहीं था ना। 5 हो गया। उसके बाद क्या था? 10 भी प्रोविजन है। नेक्स्ट 11 भी प्रोविजन ही दिखा। नेक्स्ट 12 भी प्रोविजन, 13 भी प्रोविजन का सम। 14 हो गया क्या? एक बार 15 होमवर्क दिए थे, कोई फाइनल आंसर बोल दो ना कि सबका मैच हो जाता है, तो इसको लेजर होमवर्क दे दूं मैं। 15 का एकदम क्लोजिंग कितना आया? लास्ट फिगर कितना मशीन है? 2 तो 3, 115। और भाई आया, और ये भी आया 40। तो फिर मान लेते कि सबका राइट होगा। आप लोग को इसका क्या करना है? मशीनरी अकाउंट होमवर्क लिखना। आज होमवर्क में ऐसे नहीं बोलना हम लिखा नहीं, हम समझा नहीं, हम भूल गया, ये सब डैश डैश नहीं बोलना। आपको अभी तक कितना होमवर्क दे दिया? 2, एक एग्जाम्पल और एक एकदम फ्रेश डेट लिख देना। 8th में होमवर्क 15 ले लिया लेजर, और ये रिपीट है क्या? देखो तो, कोई सर्च करो तो। रिपीट है क्या? रिपीट सम है कौन सा? पी अलग है? हाँ तो अलग है, तब तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। होमवर्क ले जाओ 16 मशीनरी अकाउंट 3 years। P30 में आना, P30 पे आना। P30 का ये डिप्लेशन मेथड से वर्किंग नोट बनाए थे, याद आ रहा है? आप लोगों ने बनाया था, हाफ पे छोड़ा भी था ना? देखो तो P30 का सॉल्यूशन पे
देखो नहीं, इन्होंने क्या बोला, सो क्वेरी लीज अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेरी लीज अकाउंट मतलब एसेट, जैसे 1 करोड़ में आपने लीज पे लिया ना, तो लीज टू बैंक, आपने 1 करोड़ पे इस जगह को लीज पे लिया, जैसे एसेट खरीदते उसका एंट्री होता है एसेट्स टू बैंक, लीज पे प्रॉपर्टी लिया, क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डेप्रिसिएशन का एंट्री तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन टू क्वेरी लीज अकाउंट। एक बार यहाँ पे मैंने तो जर्नल लिख लीजिए, क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन टू क्वेरी लीज अकाउंट, और फिर पीएल टू डेप्रिसिएशन। अरे वही है जो अपने किए थे, एसेट्स टू बैंक, या पहले क्या एंट्री लगाया, क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन टू क्वेरी लीज अकाउंट, और पीएल में स्वाहा करेंगे तो पीएल टू डेप्रिसिएशन। सेम एज एसेट टू बैंक लिखते थे ना, ये एसेट नहीं लिखेंगे, क्वेरी लीज अकाउंट। और ये आपके स्टडी मेट का सम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो स्टडी मेट भी काम आएगा। ऐसे स्टडी मेट संभाल के रखने बोला था गुड़िया लोग को, एकदम 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 झिकझक न्यू रखना। और फिर भाई लोग को क्या बोला था पुचका वाले को देने के लिए, नहीं लड़का बच्चा पढ़ते पढ़ते सिलेबस चेंज हो जाएगा, एवरी 5 years में चेंज होता है। तो आप लोग कभी बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, तो मेरे को मन करता है ना थोड़ा बात कर लूँ। और सेल का नहीं हो गया, आप लोग का जो मोटिवेशन का सेशन भी हो गया, पढ़ाई भी हो गया, अब हम लोग को सेल का बात करना था। बात करें सलोनी, बोलो सलोनी। अरे बहुत देरी, अभी 5:10 ही हुआ है। अरे रुको रुको भाई, अरे वो गाना सुना नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी जाना क्या, पढ़ो भाई।